हेलो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का आपके परिवार में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से बिंदास बेहतरीन शानदार चल रही होगी। तो मेरे भाई हम बात करने आज वाले हैं आपकी यूपी पुलिस के लिए। अभी आपके पास बहुत लिमिटेड समय बचा हुआ है, यानी कि आपके पास बहुत कुछ चुनिंदा आपके पास बचे हुए हैं आपके पास पल। और एक तो सबसे बड़ी बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा चली है ना। और इस गर्मी की अगर बात करें, यहाँ पर पढ़ा नहीं जा रहा है प्रॉपर रूप से। दूसरी बात, बच्चे परेशान हैं होमगार्ड के रिजल्ट को लेकर। होमगार्ड का रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा और कहाँ तक कट ऑफ जाएगी, सबसे बड़ी समस्या वो भी है। यानी कि एक असमंजस में आपके फंसे हुए हैं। जो आपकी तैयारी करने का समय था, बच्चे वहाँ पे फंसे हुए अलग अलग चीज़ों को देख के। कहीं लगातार कट ऑफ पे कट ऑफ देखे जा रहे हैं, है ना। लगातार मैसेज मैसेज किए जा रहे हैं, भैया हमारा होगा कि नहीं होगा। इतने सारे बच्चे मैसेज कमेंट्स किए जा रहे हैं भैया बार बार कि हमारा क्या होगा। है भाई, क्यों इतना घबराना है? अभी जो सामने आपको दिख रहा है, क्या लक्ष्य नहीं दिख रहा है? क्या आपको लक्ष्य नहीं दिख रहा है? क्या इतनी जल्दी आप हार मानेंगे? वो कहते हैं कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के बस चलकर समुद्र भी आएगा, यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी उसके मिलने का मजा भी आएगा। मेरे भाई हम बात करने वाले आपके यूपी पुलिस के लेकर। जो भी मेरा दोस्त केवल आपकी कट ऑफ के लिए आया है वीडियो देखने के लिए, वो अभी वीडियो को यहीं पे स्किप कर दे। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के अंदर कैसे अभी सिलेक्शन लिए, कहाँ तक रहने वाला आपके सेफ स्कोर, और कितना आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको इस बार यूपी पुलिस में। मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी हिंदी जीके, मैथ्स मैथ्स और आपके रीजनिंग रीजनिंग है ना। रीजनिंग आती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें आपके यहाँ पे 38 क्वेश्चन, जीके के 37 होंगे। मैथ के लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 20 से 25 आते हैं। और जो रीजनिंग के होंगे आपके 50 से लेकर 55 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें हमारी 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन जो कि हमारे 300 नंबर के आते हैं, 300 नंबर के होंगे। और इस बार सबसे बड़ी बात है, आपकी जो निगेटिव मार्किंग थी, निगेटिव मार्किंग को इस बार समाप्त कर दिया गया। यानी कि एक तो पहली बात, पेपर कैसे होगा। पेपर की अगर बात करें, ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि OMR सीट की बात करें, OMR सीट पे यानी कि आपकी ऑफलाइन पेपर होने वाला है। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग को समाप्त किया गया। और जब भी निगेटिव मार्किंग समाप्त होती है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पहले की कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। अब बात करते हुए पेपर का लेवल क्या रहेगा। भाई जिस प्रकार आपने देखा है यूपीएसआई का एग्ज़ाम, यूपीएसआई का एग्ज़ाम देखा है, बहुत एक तरह का ये समझो कि बहुत नॉर्मल पेपर था, हल्का कह सकते हैं, इसमें हल्का था। उसके बाद इसके बाद आता आता है एग्ज़ाम आपके होमगार्ड की बात करें। होमगार्ड एग्ज़ाम आपने देखा है भाई साहब, इसने मुझे लग रहा है एग्जामिनर के दिल पे ठेस पहुंच गई कि बेइज्जती कर दी भाई। सबने बोर्ड ने कहा कि बेइज्जती कर दी कि इनसे तो पेपर बनाना नहीं आता, यूपीएसआई में इतना आसान पेपर दे दिया। तो होमगार्ड का पेपर इन्होंने बहुत ज़्यादा, ये कहूँगा मॉडरेट टू हार्ड की ओर आपके बनाया। लेकिन इसी बीच आपके यूपी अगर बात करें, यूपीपी का इसका पेपर भी आपके मॉडरेट लेवल ही आने वाला है। यानी कि आपके नॉर्मल तो पेपर नहीं आएगा, ध्यान रखना, नॉर्मल पेपर तो नहीं आएगा, ना ही ज़्यादा हार्ड देंगे, लेकिन मॉडरेट लेवल का आपके देने वाले हैं। जिनकी तैयारी है उनको बहुत फ़ायदा इसमें डायरेक्ट मिलने वाला है। अब यह तैयारी कैसे करें, अभी इतना समय कम बचा है, कैसे क्या तैयारी करें। सबसे पहली बात करते हैं मेरे भाई आपकी हिंदी की। हिंदी में आपने बहुत बढ़िया से, सबसे पहली बात आपको पता होगा, इसमें पूरी की पूरी व्याकरण आने वाली है। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी व्याकरण आने वाली, जैसे आपकी वर्णमाला है, संधि है, समास है ना, क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम अव्यय वगैरह जो होंगे आपके, वो सब के सब मिलने वाले हैं। उसके साथ ही साथ वाक्य शुद्धिकरण को लेकर आपकी एरर चार्ट आपकी, है ना, वो सब चीज़ इसमें मिलने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सी चीज़ इसमें सिलेबस डिजाइन किया है, रचनाएं वगैरह बहुत कम इसमें आती है, देखने को मिलती है। तो अब कैसे क्या करें, आपके पास जो भी बुक होगी, है ना, जैसे कोई लूसेंट ले रहा है, आदित्य पब्लिकेशन ले रहा है, किसी कोचिंग की बात करें विवेक की आपकी हिंदी की बुक ले रहे हैं ना, कोई भी आपके पास इवन आपकी जो बुक होगी, अब आप उसमें क्या करें बेटा, एक तो नई चीज़ आपकी, है ना, कोई भी आपके न्यू सिलेबस की बात करें, न्यू चीज़ आपकी मत पड़े, इसको पढ़ने से अवॉइड करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिवीजन करें, रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको करना क्या है, इसको बेटा अब दिन में बांट ले कि इसको मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा एक या दो दिन में इसको समाप्त करना है। पूरा आपके इसको 1 से 2 दिन आपके पूरी दोबारा से इसको थ्योरी पढ़नी, जो भी आपके नोट्स होंगे, है ना, जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, नोट्स आपने लिए होंगे या कोई बुक होगी, इसकी पूरी की आपको थ्योरी पढ़नी है ना।
थ्योरी पढ़नी है, पूरी की पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है 102 दिन में। और उसके बाद इसके एमसीक्यू लगाएंगे, एमसीक्यू आपको लगेंगे रात के समय ना, एमसीक्यू लगेंगे आपकी रात के समय, आपको ध्यान रखना एमसीक्यू आपको रात में आपके एमसीक्यू लगाने वाले, यानी कि जितना भी आपका नंबर अभी है, मान लो हिंदी के आपके 38 या 37 क्वेश्चन जो भी आएंगे, हिंदी के आपके 38 या 37 क्वेश्चन जो भी आएंगे, 38 या आपके 37 या 38 क्वेश्चन जो भी आएंगे, उसमें से आपकी अगर अभी मान लो किसी बच्चे के आपके 25 ही क्वेश्चन तक ठीक हो रहे हैं, तो ये आपके 2 दिन आप लगातार हिंदी को पढ़िए। अब ये मत करना कि पूरा लगातार, आपको देखना है कि आपने कितना चीज़ें पढ़ी है और कितनी चीज़ें आपको याद भी रह रही है, उसको साथ साथ कोशिश करें कि कुछ शॉर्ट्स में और समराइज करने की लिखने की कोशिश करें। मान लो आप वर्णमाला पढ़ रही है, तो वर्णों का व्यस्त समूह आपकी क्या होगा, वर्णमाला कहलाएगा। वर्ण कितने प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होगा, जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा। व्यंजन क्या होगा मेरे भाई, जो आपके स्वर की सहायता से बोला जाएगा, आपके व्यंजन कहलाएंगे। उसके बाद स्वर कितने प्रकार के बोले, 3 प्रकार के, हर्ष दीर्घ और आपके फ्लुत होगा। हर चीज में एक मात्रा का समय, ए ई छोटी, उसके बाद ओ और आपके क्या होगा, री होगा। उसके बाद आपके क्या होगा, दीर्घ में आपके सब के सब आ जाएंगे, जो आपके 2 मात्रा का सम होगा, आ बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी बड़ा वो आपकी ए आई ओ औ की अगर बात करें, सब आपकी किस में होंगे, दीर्घ में होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम फ्लुत स्वर की। फ्लुत क्या होंगे मेरे भाई, जिनमें आपके 3 मात्रा का समय लगता है बोलने का, वो आपके फ्लुत तो सब आपकी होने वाले। फ्लुत का मतलब मेरे भाई आपके जहाँ पर 3 मात्रा के अधिक का समय लगे, 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय, जैसे ओम राम, ये जो खींच के शब्द बोलते हैं आपके, इस प्रकार का जो नाटकों में या किसी को बुलाने में प्रयोग होता है, इस प्रकार देख लेंगे। उसके बाद चलेंगे व्यंजन की ओर। व्यंजन भैया क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। इसमें सबसे पहले आएगा स्पर्श व्यंजन, इसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। 5 वर्ग होते हैं, कै चे टे तै पे कचरता आपने देखा होगा, है ना, कचरता आपने देखा, कै वर्ग चे वर्ग टे वर्ग तै वर्ग, और आपके कौन सा आपके, है ना। उसके बाद आपकी य रह ले अंत्यस्त होगा, फिर आपके उसमें आएगा से और है आपके आ जाएगा, फिर आपके संयुक्त आ जाएगा, फिर आपके देवगुण की अगर बात करें, डेवुड है आपके आने वाला है। यानी कि बहुत स्पीड के साथ आपको पढ़ने, मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट के अंदर आपका पूरी वर्णमाला खत्म हो जाएगी। कोशिश करूंगा कि मैं भी 25 मिनट की 10-10 मिनट की एक शॉर्ट ऐसे ही बोल के आपको पूरा का पूरा 10 मिनट कंप्लीट इसमें वर्णमाला कंप्लीट आपकी जीके जिसका बहुत सारा पोर्शन आपके कवर कराने की कोशिश करूंगा इसी इसी वीडियो फॉर्मेट आपके। तो जैसे वर्णमाला कराए, केवल आपको सुनना है 5 मिनट आपको सब चीज़ें आपको बड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हाँ हिंदी इसी प्रकार हो जाए, जीके का सिलेबस ऐसे मिल जाए, तो मैं जरूर आपके लिए करूंगा। कल से स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप कमेंट करोगे तो तब होगी भैया। अब इसको पूरा करना, उसके बाद अगर आपके इतने नंबर है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने 2 दिन में इतना काम करा, तो ये 25 से 32 क्वेश्चन 30 से 32 क्वेश्चन बहुत आराम से इजीली आप कर पाओगे। रचनाएं वगैरह को अभी आपके जो पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी तो ज़्यादा मत पढ़ना, इतने नंबर आपके कर लोगे। यानी कि 30-32 नंबर 37 में से लाना कोई बड़ी बात नहीं। हिंदी बहुत नॉर्मल आने वाली है, हिंदी की बात करें बहुत नॉर्मल आपकी आने वाली है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त आपकी मैथ्स जिसको आपको बहुत बेसिक आता है ना। मान लो अगर इसमें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें बहुत आसान आसान आपके जो बेसिक इसमें क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ बेसिक की अगर बात करें बेटा, लगभग आपके 15 क्वेश्चन बहुत बेसिक, बहुत इजी आने वाला है, बहुत बेसिक आपके इजी आने वाला है। यानी कि ये तो लगभग आपके सब करने वाले, ये तो आपके लगभग सब करेंगे। बचिए 5 क्वेश्चन, इसको जिसको थोड़ा सा भी ठीक ठाक आता है वो उसको कर ले जाएगा। यानी कि मैथ में हम कह सकते हैं जो स्कोर होने वाला आपकी, मैथ की अगर स्कोर की बात करें मेरे भाई, यूपी पुलिस में आपके जो मैथ का स्कोर है वो कितना आपके लगभग बैठेगा, जो अगर ठीक ठाक सा वाला कोई पढ़ने वाला होगा, जिसने 1-1.5-2 महीना आपके पढ़ा है, तो बहुत ईजिली इसमें लगभग 17 से 18 क्वेश्चन तक करेगा। 20 में से 15 क्वेश्चन तो मान के चलो कि 15 क्वेश्चन बहुत आराम से वो कर पाएगा। बात करते हैं मेरे लाल आपकी रीजनिंग की। इसमें चैप्टर भी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर है, कैसे कहाँ से क्या कवर करे, अब भी लास्ट दिनों में उनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं आपकी रीजनिंग के सिलेबस की। आपको रीजनिंग मेरे भाई आपकी खुद की चीज़ें होती है, 50 से 55 क्वेश्चन का आपके ये होता है। इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने, कोशिश करने की 45 प्लस क्वेश्चन आपकी बिल्कुल ठीक हो जाए। 55 में से 45 प्लस क्वेश्चन आपको ठीक करने की पूरी संभावना आपको करनी पड़ेगी। थोड़ी सी आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी समस्या टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अभी से टेस्ट लगाए, मैं बताऊंगा कैसे कहाँ क्या चीज करनी है। बात आती है आपकी जीके की। जीके के जो आपके कुछ स्पेशल टॉपिक है उसको जरूर लगाएंगे, है ना। इसमें भी आपका ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। मान लो आपके 20 ही क्वेश्चन तक ठीक होते, 20 ही क्वेश्चन तक ठीक होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप हिंदी में मेरे भाई, हिंदी की अगर बात करो, बहुत नॉर्मल स्कोर आपके 30 क्वेश्चन ठीक कर पाते हो। मैथ में आपने बहुत माना कि 15 बिल्कुल आपके ठीक नहीं है मैथ, फिर भी आपके 15 बहुत आराम से हो जाएंगे। रीजनिंग में आपको 45 के आसपास करने पड़ेंगे, और हिंदी जीके में आपको 20 क्वेश्चन भी करें आपके कम से कम, अगर मैं इतना मानूं तो 30 और 20 50 क्वेश्चन ही हो गए, और 50 और 60 कितना बेटा 110 नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 आपके 110 क्वेश्चन आपके इतने में हो गया ना। 110 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर लिए। 38 में से 30, 20 में से 15, 55 में से 45, और आपके क्या बचे मेरे भाई आपके 38 में से आपके 20 क्वेश्चन, इतने तो नॉर्मल आप कर लोगे।
इतना अगर कर लिया तुमने तो तुम्हारा लगभग स्कोर बैठेगा 120 क्वेश्चन के आसपास, 120 नंबर के आसपास बैठेगा, यानी कि आप बहुत सेफ जोन में हो जाओगे अगर इतना भी आप कर लेते हो। तो इससे ज़्यादा करोगे तो कोशिश करना कि, क्योंकि निगेटिव नहीं तो पूरा का पूरा करने की कोशिश करना है। तो आपको अगर मैं कहूँ सेफ स्कोर के आसपास का, इस बार बेटा आपके लगभग 200 प्लस आपको हर किसी को चाहिएगा। इस बार वो किसी भी कैटेगरी का है तो 200 प्लस, वो SC ST की अगर बात करें, SC वालों के लिए आपके लगभग 200 प्लस आपके नंबर इस बार लेके आने बहुत जरूरी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। और बाकी आपके पेपर डिपेंड करेगा, अगर पेपर भारी आया तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ वो आपकी ये रह जाएगी वही 170 के आसपास में। कट ऑफ अगर बढ़िया हल्का भी आया तभी आपके 200 के आसपास तक रहने वाली है, तो ये जरूर करें। तो जो भी अभी होमगार्ड के पीछे पड़े ना भाई, होमगार्ड का रिजल्ट, मेरे भाई होमगार्ड का रिजल्ट की कोई अभी संभावना नहीं है इतनी जल्दी आने की। वो यूपी पुलिस के एग्जाम के बाद ही आपकी आएगी कट ऑफ, और कट ऑफ जारी होने के कम से कम 8 से 10 दिन आपको फिजिकल के लिए मिलेंगे। तो नॉर्मल अभी अपने फिजिकल की तैयारी भी करते रहे साथ साथ में, और पुलिस के लिए तैयारी। और मुझे जरूर बताना भाई, अगर आप चाहते हो कि भैया 55 मिनट की हमें एक ऐसी वीडियो मिले जिसमें हमारा पूरा हिंदी का रिवीजन जैसे आपके करे थे, वर्णमाला आपके एस घोष क्या होंगे, सह घोष क्या होंगे, ए घोष का मतलब क्या होगा, शुरुआत के 2, और बाद के तीनों की अगर बात करें आपके सह घोष होंगे। अल्पप्राण महाप्राण, आपके अल्पप्राण में 1 2 1 3 5 होगा, 2 4 आपके महाप्राण में, इनकी 12 24 ध्यान रखो, 12 में आपके अघोष और 24 में आपके महाप्राण। इस प्रकार की अगर चाहते हो कि एक मतलब मैं बोलने के साथ साथ केवल आपके बोलता चलूँ 5 7 10 मिनट में आपके एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो आप जरूर बताना कमेंट करके। और कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटजी, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे बताने की तो जरूर बताएंगे। बाकी होमगार्ड के लिए एक ही चीज़ है भाई, मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।